आज हम नंबर लाइन या संख्या रेखा व संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर लाइन या संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब आप सबसे पहले ये देखें कि यह जो दिख रहा है वो नहीं है, यानी यह नंबर नहीं है। हम सामान्यतया बस ये गलती कर देते हैं कि नंबर को नंबर समझ लेते हैं। ये नंबर नहीं है, ये है, बताइए, ये रियल नंबर है। जब भी हम बात करेंगे तो यह रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो जब भी आप कभी नंबर लाइन के बारे में सोचें तो वह नंबर लाइन न होकर रियल नंबर लाइन होगा। बस इसका ध्यान रखिए, यानी वह संख्या रेखा न होकर वास्तविक संख्या रेखा होगी। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें ये अंतर कैसे आया, हम इसे क्यों समझेंगे? तो चलिए इसका उत्तर भी हम ढूंढते हैं। जब आप इस रेखा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ज्योमेट्री आता है, ज्यामिति आती है। रेखा यानी ज्यामिति, ज्यामिति यानी जियो और मेट्री, यानी इस दुनिया को, इस धरती को आपको नापना है। अब बताइए, ये धरती और धरती में आप, मैं, पेड़, पक्षी, समुंदर, जब भी हम इस ज्योमेट्री को देखते हैं या दुनिया या इस पूरे वर्ल्ड को देखते हैं या इस धरती को देखते हैं, तो जो भी हमें दिख रहा है, चाहे आप, मैं, समुद्र, बादल, आकाश, वो सभी क्या है? वास्तविक है, रियल है। हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं जो हमें महसूस हो रहा है, या कल्पना की यहाँ कोई जगह नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ये दुनिया वास्तविक है, आप वास्तविक हैं, मैं वास्तविक हूँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, सागर, बादल, ये सभी वास्तविक हैं। तो जब भी हम रेखा की बात करते हैं तो ज्योमेट्री आता है, क्योंकि यह ज्यामिति का ही एक विषय है। तो जब ज्यामिति का मतलब होता है कि धरती में हमको कुछ नापना है। अब नापेंगे कैसे भाई? तो जब भी धरती की बात करते हैं तो हमारे सामने एक चुनौती आती है, मापन या नापना। कैसे नापें भाई? ये ज्यादा वजन, ये कम वजन, दिल्ली ज्यादा दूर, बंबई कम दूर, क्या मतलब है इसका? यानी आपको संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप मापन करते हैं तो मापन में आप दो आधार को देख रहे हैं। पहला आधार क्या? दूरी, दूरी, और दूसरा आधार है क्रम, छोटा, बड़ा। तो सामान्यतया आप देख रहे हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस, भाई वो 15 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर, या कोई और अन्य मापन जैसे वजन 20 किलोग्राम, 28 किलोग्राम, 40 किलोग्राम ज़्यादा है, 10 किलोग्राम कम है। वैसे ही क्रम, क्रम का मतलब आपको जमाना है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तब आपको संख्याओं की आवश्यकता होती है। संख्या इस नेचर में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। तो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कहीं आपने देखा है? पेड़ पौधे, आसमान, बादल में कहीं नंबर देखा है? देयर इज नो नंबर इन द नेचर। लेकिन without number we cannot define, we cannot understand the nature। तो यानी हमें प्रकृति को समझने में, दुनिया को समझने में संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें नापना है। नापने के कारण हमें संख्या या नंबर की आवश्यकता होती है। तो अब क्या किया गया भाई? अब ये किया गया कि हमें संख्या की आवश्यकता होती है, तो जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक नंबर लाइन तैयार होता है। ये नंबर लाइन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाइन की बात की जा रही है, यहाँ ये कर्व नहीं होना चाहिए। यानी लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की बात की जा रही है।
अब ये मैंने खींच दिया सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा है ये, है ना। ये है स्ट्रेट लाइन, यानी ये वास्तविक में क्या हो गया, रियल नंबर स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखा। ये लाइन हो गया भाई, मतलब एंडलेस। ये इस तरफ भी एंडलेस, इस तरफ भी एंडलेस। अब बोलोगे ये इस तरफ या उस तरफ क्या होता है भाई, तो जब आप लाइन यानी रे की बात करते हैं तो भाई लाइन सेगमेंट, लाइन यानी रेखा और रेखा खंड, आपको तो मालूम होगा। तो यहाँ पर हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई लाइन। अब इस लाइन में हम क्या करते हैं, ये ज्योमेट्री हो गया यानी ज्यामिति हो गया कि हमने लाइन लिख दी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसका ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, कोई सेंटर पॉइंट। जब भी हम सेंटर पॉइंट की बात करते हैं कि आपको बोलना पड़ेगा ना, यहां से दिल्ली कितना दूर, यहां से, तो जहां आप खड़े हैं वह ओरिजिन होगा। यहां से मार्स कितना दूर, यानी जो भी हम देख रहे हैं वास्तविक दुनिया में वह सभी यहां पर मापन की जाएगी। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रणाली या तंत्र की आवश्यकता तो होगी ना। बस यही तंत्र को ग्रीस में, प्राचीन भारत में, वेदों में इसका उल्लेख किया गया। और यह ओरिजिन यानी जीरो, आप तो जानते हैं जीरो की खोज का श्रेय भारत को जाता है, ब्रह्मगुप्त ने इसकी खोज की थी। तो चलिए हम देखते हैं, जब जीरो करते हैं तो ये जो लाइन है दो पार्ट में बढ़ जाता है। कैसा, एक दायां पार्ट और एक बायां पार्ट। तो इसका क्या मतलब है, जो दायां तरफ होगा वो धनात्मक होगा और जो बायां तरफ होगा वह ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये केवल हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, ये वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब क्षैतिज और लंबवत दोनों हो सकता है। आपको एक उदाहरण देंगे, आप तो देखिए, आपको उदाहरण आपको मालूम है, जब हम इसके एप्लीकेशन को करते हैं 2 डायमेंशन में तो क्या होगा, ये तो 1 डायमेंशन है तो वो एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इस नंबर लाइन में देखते हैं ये प्लस, तो ये एंडलेस है, यानी ये मान के चलो कि अनंत की ओर जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, और ये भी अनंत की ओर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये हो गया नंबर लाइन, जो कि नंबर मैंने लिख दिया और शुरुआत कहां से हुई, जीरो से शुरुआत हुई, यानी ये जीरो। अब हम देखेंगे कि ये जीरो कौन सा नंबर है, यह वास्तविक संख्या है। अब आप बोलेंगे ये वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या को हम क्या बोलेंगे, यदि हम वास्तविक संख्या का समुच्चय, क्योंकि मैंने संख्या पद्धति भी कहा है, यानी पूरी की पूरी संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को हम यहाँ पर समझेंगे और दर्शाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर नंबर को हमने ज्योमेट्री में शो किया या ज्योमेट्री को हमने नंबर में शो किया। यानी यहाँ पर अब इस लाइन कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वास्तविक पॉइंट, जैसे आप, मैं, क्योंकि ये दुनिया बनी है, एक अणु बना होगा तो परमाणु से बना होगा, परमाणु बना होगा तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो ये खूब सारे पॉइंट है भाई, और सभी वास्तविक पॉइंट हैं। तो ये मान के चलो इन सभी पॉइंट को मैंने मिला दिया, यानी जब पूरे पॉइंट को मिला दिया तो एक रेखा बन गई। तो देखा जाए तो ये रेखा है, लेकिन इसे कह सकते हैं यह अनंत बिंदुओं का समूह है, मतलब फैमिली ऑफ पॉइंट्स है। मतलब ये जो लाइन है यह कई बिंदु या अनंत बिंदुओं का परिवार है, समूह है। इसका मतलब है कोई भी नंबर, फिर से मैं कह रहा हूं, नंबर यानी वास्तविक संख्या, इस धरती में मौजूद कोई भी वास्तविक वस्तु को हम नंबर से दर्शा सकते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा भी सही है, हर नंबर को हम उस वस्तु से जोड़ सकते हैं, यानी नंबर को यहाँ पर बिंदु से और को ये यहाँ के कोई भी बिंदु नंबर से, यानी यहाँ का हर बिंदु का संबंध नंबर से होगा और कोई भी नंबर का संबंध यहाँ के बिंदु से होगा। तो ये बड़ा रोचक संबंध आप देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक नंबर सिस्टम को समझने में दिक्कत जाएगी। अब हम चलिए शुरू करते हैं। ये जीरो तो हो गया, तो
मान लेते हैं मैं 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, इस तरफ हम लेंगे ऋण 1 और ये ऋण 2 ले लिए। अब यहाँ पर संख्या सिस्टम चालू होता है। तो पहले मैंने क्या लिया भाई, 0 लिया, तो 0 क्या होगा, होल नंबर होगा। मैं इसको W लेता हूँ, ये क्या हो गया, होल नंबर, यानी 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो आप देख सकते हैं, तो पहला यहाँ पर होल नंबर आ गया। अब हम देखते हैं इस तरफ, देखिए 0 के बाद पूरा इस तरफ देखिए जो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 1 2 ये जितने भी आ रहे हैं दाएं तरफ, क्योंकि जब तक हम 0 नहीं करेंगे तो न दायां होगा न बायां। रिलेटिव का मतलब है आपको कहीं ना कहीं ओरिजिन सेट करना पड़ेगा। तो एक तरफ कुछ और होगा, एक तरफ कुछ और होगा। आप तो देखिए हैं मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हम एक ओरिजिन सेट किए, तो ये होल नंबर हो गया या पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूरा होल नंबर का मैं सेट भी बताऊंगा। तो होल नंबर का सेट क्या हो गया भैया, आप देख सकते हैं होल नंबर का सेट हो गया 0 1 2 से लेकर ये अनंत तक जाएगा, ये होल नंबर का सेट हो गया, यानी सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या का समुच्चय, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ इसको लेते हैं, ये वाले को ले लेते हैं, ये वाले को लेते हैं, इसके बीच में नहीं, केवल मैंने जो लिखा है वही, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक यानी नेचर में हर चीज पूर्ण रूप में विद्यमान होती है। एक पेड़, एक धरती, एक आकाश, एक सागर, यानी कंप्लीट फॉर्म में होती है। चंद्रमा, आप, हम, हमारा कोई अंश नहीं होता। तो प्रकृति को जब आप देखते हैं, आम कभी कटा हुआ पेड़ में नहीं होता, हम उसे लाकर काटते हैं, है ना। संतरा कभी कटा हुआ नहीं होता, तरबूज कभी कटा नहीं होता, वो होल फॉर्म में होता है। तो यह प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो बिल्कुल अब जब आप यहाँ देखेंगे तो इंटरनेट में इस प्रकार नंबर लाइन और नंबर सिस्टम को जोड़कर नहीं बताया गया है। इसके कारण वो सिर्फ या तो नंबर लाइन पढ़ने में लग जाते हैं या नंबर सिस्टम पढ़ने में लग जाते हैं। दोनों को मिलाकर यदि आप पढ़ें तो आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होगी। तो चलिए हम देखते हैं, ये हुआ 1, फिर हुआ ये 2, ये हुआ 3, और इसी प्रकार ये भी अनंत की तरफ जाएगा। तो यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्या बस ये 2 ही होंगे? अब आप देखेंगे, अब ये ऋण भी आ गया है, हम पूरा को ले लेते हैं भाई। अगर पूरा को लेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, यदि हम पूरा लेंगे इसको बोलेंगे इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी अनंत से इधर भी अनंत है, ये अनंत, -2 -1 0 1 और 2 और ये अनंत तक जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये आई हुआ, या इसको हम z भी कहते हैं, z है ना, ऐसा डार्क कर दिया जाता है, ये WN, ठीक है, जिससे हम मालूम पड़े कि यह सेट को दिखा रहा है। तो जब ये क्या हुआ, z या i क्या हुआ, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यह पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, और यहाँ पूर्णांक कहाँ है वो आप यहाँ अच्छे से देख रहे हैं। और देखिए हर चीज आ गया, और ध्यान रखिएगा ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि यह ज्योमेट्री की बात की जा रही है, यहाँ पर काल्पनिक की कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये नंबर लाइन कहते हैं, जो सरासर, अब ये मान लेते हैं कि नंबर लाइन मतलब रियल नंबर लाइन है। तो जब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तभी इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब कुछ छूटा, हाँ, एक बहुत बड़ी चीज छूटी, असली चीज। और देखा जाए तो वही असली चीज के कारण ये नंबर सिस्टम है, और वो क्या, रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। क्या होगा, रैशनल नंबर, जो हमेशा P और Q के फॉर्म में होता है। और P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, P और Q मेंबर्स होते हैं किसके, इंटीजर्स की, यानी Z या I की मेंबर होते हैं। सामान्यतया ये लोग लिख देते हैं कि भाई ये Q 0 नहीं होता है, पर क्या
कमेंट बॉक्स में बताइए आप, क्या क्यू जीरो नहीं है लिखना जरूरी है? किताबों में लिखा होता है और वो सही है, मैं भी लिख दिया कि भाई पी और क्यू दोनों पूर्णांक होंगे, यानी ये वाले होंगे, ठीक है? यानी इनमें से कोई भी यहां हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं, मैं पी और क्यू, आप ये देखिए कि पूर्णांक है, मतलब धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। जब मैं कहूंगा तब मुझे जीरो लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। मैंने सिर्फ आई लिखा, इसीलिए जीरो न तो धन होता है न तो ऋण होता है, इसीलिए हमने जीरो नहीं होना चाहिए लिखा है। क्योंकि जब हम हर में शून्य को रखते हैं तो वह मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप देखे हैं कि ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए यह रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में या दशमलव के फॉर्म में, डेसिमल एक्सप्रेशंस के तौर पर भी आपको सभी को मालूम है रेशनल नंबर क्या होता है। ये मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे। तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन आता है, दशमलव आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब वो दशमलव कंटिन्यू चलता नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, कहीं न कहीं रुक जाना चाहिए। और यदि कंटिन्यू चल रहा है तो भी रेशनल होगा, बशर्ते कि वह रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो या बार बार आ रहा हो। तो ये रेशनल नंबर भी यहाँ पर शो किया जा सकता है। जैसे 1/2, 1/2 कहाँ शो करेंगे बताइए? आप बिल्कुल यहाँ लेंगे, ये देखिए 1/2 यानी यहाँ ये क्या होगा 1.5, ये क्या होगा 1/2 यानी आधा, तो ये पूरा हिस्सा 1 और इसका आधा हिस्सा 1/2। 0.5 इसको हम 0.5 बोलेंगे। 0.4 अगर ये 10 भागों में तोड़ दो तो बिल्कुल गिन कीजिए 0.4। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को समझाने के लिए परिमेय संख्या भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। कहाँ? नंबर लाइन में। बस इतना ही। नाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर ये है कि यहाँ पर इर्रेशनल नंबर भी, क्या इर्रेशनल नंबर एस, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये क्यू नहीं होता, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्या भी, यहाँ तक कि इस नंबर लाइन में लोग अपरिमेय संख्या को ध्यान नहीं देते, यानी जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी ऐसी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को भी, क्योंकि वे भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए उनको भी हम इस नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी परिमेय संख्या, आपको मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसका अवलोकन कीजिए और जानिए कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी पाई, ई और दशमलव वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या, बट वो क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब वह दशमलव अगर आ गया तो कंटिन्यू, वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे पाई का मान 3.14 कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी 2.71 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो वो खत्म होता है न तो उसकी पुनरावृत्ति होती है। ई और क्या √2, √3, इस प्रकार की संख्याएं। तो आपको रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के मेरे वीडियो को अलग से देखना होगा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में उनको समझाया है। तो आप देख सकते हैं इन सभी के सभी को इस नंबर लाइन में डिनोट या प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ नंबर लाइन नहीं है, बल्कि नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा समझा रही है। यानी ये नंबर सिस्टम से नंबर लाइन बना है और नंबर लाइन से नंबर सिस्टम को सीखा जा रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
दोनों की ही जरूरत है। यानी इस धरती का या इस दुनिया का हर बिंदु एक नंबर से जुड़ा हुआ है और हर नंबर इस दुनिया के एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। ये बिंदु आप भी हो सकती हैं, मैं भी हो सकता हूँ, सागर भी हो सकता है और ये पूरी की पूरी धरती भी एक बिंदु मात्र ही हो सकती है। यदि आप आकाशगंगा से देखें, यदि आप सन से देखें, तो जस्ट फील एज अ पॉइंट ओनली। तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर लाइन और नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से आपने देखा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें हम इमेजिनरी नंबर को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर रियल। तो ये रियल नंबर है, लेकिन इस रियल नंबर्स की दुनिया में हम इमेजिनरी को क्यों नहीं लिख सकते। बस ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।